Welcome students, RTS Public School online classes. Today I just present here to impart the knowledge of tense. Students, in the previous class I just explained about the simple present tense. Today I am going to discuss about the present continuous. Present continuous. Present continuous tense we shall discuss today. Present continuous tense क्या है? स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में बताया था टेंस को आपकी एक्टिविटी से समझा जाता है. आप अभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट हो गया. कल आपने पढ़ा था दैट इज पास्ट, और कमिंग टाइम में आप पढ़ने आएंगे, ऑनलाइन क्लास देखेंगे, वो फ्यूचर हो जाएगा. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटीज. Whatever you do, that comes, that will be categorized accordingly. आप जो भी करते हैं उसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से हम करते हैं. अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में भी कैटेगराइज हमने किया था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देयर आर 4 कैटेगरीज देयर इन प्रेजेंट टेंस. अकॉर्डिंगली पास्ट में भी वही होगा और फ्यूचर में भी दैट विल बी द सेम. Nothing will be different now. Today we shall discuss about the present continuous. आप पूछेंगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है? तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, ये सारी चीजें आती है, that comes under the category of present continuous tense. यानी पहचानने का क्या तरीका है? सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? रहा है, रहे हैं, रही है. These all are come in the category of present continuous. जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह दौड़ रहा है. ठीक है, वह दौड़ रहा है. आपने देखा सेंटेंस में भाई वो दौड़ रहा है, तो रहा है वर्ब के लास्ट में लग रहा है आपका, वो दौड़ रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया. तो हम क्या बनाएंगे? ही इज रनिंग. ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूं. आप क्या बोलेंगे? आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं पत्र लिख रहा हूं. आप यहां पर ये भी देख रहे होंगे ये सेंटेंस किस कैटेगरी में है. जैसे सेंटेंस में जैसे आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो यहां पर ये जो हमने सेंटेंस लिखा वो किस कैटेगरी में है? दैट कम्स अंडर द असर्टिव सेंटेंस. अगर हम इसमें नहीं लगा देंगे, वह नहीं दौड़ रहा है, निगेटिव सेंटेंस. क्या हुआ? दौड़ रहा है, बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और वह क्या कर रहा है? अगर ऐसा बोल दिए तो आप क्या कहेंगे? ये WH क्वेश्चंस वाला है सेंटेंस. वो हम आगे आपको बताएंगे, पहले 1 by 1 आप आइए. वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग. मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर. अब यहां देखिए हम 2 एग्जाम्पल से क्या देख रहे हैं, यहां पर इज आ रहा है, यहां एम आ रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्सन अलग अलग है. ये
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज लग रहा है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, एम लग रहा है। यानी ग्रामेरियंस के हिसाब से उन्होंने ये फिक्स भी किया कि किस पर्सन के साथ इज लगेगा, किस पर्सन के साथ एम लगेगा, किस पर्सन के साथ आर लगेगा। यानी हमारा सब्जेक्ट जो है, प्रोनाउन वाला जो सब्जेक्ट अगर आ गया और वो फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन में है, तो ये हमको डिसाइड करेंगे कि इज एम आर कहां लगेगा। उसके लिए हमको पर्सन समझना होगा। आपको पिछली दफा भी मैंने बताया था, अभी भी देख लीजिए इसको, मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं फिर से। आप अगर पर्सन में आते हैं तब क्या होगा, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, होता है ना। और इसमें फर्स्ट पर्सन का एक सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। इसको इस तरह से चार्ट आप बना लेंगे, याद रहेगा आपको, ठीक है। ऐसा चार्ट बना लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई हो गया सिंगुलर नंबर में, सेकेंड पर्सन में बी हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू होगा, थर्ड में ही, शी, इट, ठीक है। और इसका प्लूरल में आ जाएगा दे। अब आप कहेंगे सर ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा सेंटेंस में तो किसके साथ एम लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे, किसके साथ इज लगाएंगे। तो आप जान लीजिए, आई अगर आ गया तो वहां हम एम लगा देंगे, बी आ गया तो वहां आर लगा देंगे, अगर यू वाला आ गया तो उसमें भी आर लगा देंगे, इसमें भी आर लगाएंगे, और ही सी इट के साथ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, और दे के साथ आर लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस उस तरह का आता है तो हम उसके साथ किसके साथ कहां लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे या इज लगाएंगे। तो ये आपको याद रखना होगा चार्ट को। दूसरी बात, ये चाहे वो एसर्टिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH क्वेश्चन हो, सभी में इज एम आर का जो रूल्स है, जिस प्रोनाउन के साथ कौन लगेगा, किस नाउन के साथ क्या लगेगा, वो आपको रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको याद करने का क्या ट्रिक होगा वो हम आपको लिखा रहे हैं, इसको आप लोग जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक। आप लिखेंगे यहां पर शॉर्ट में स्टार देकर आई यू, आई जस्ट फॉलोड बाय एम। एकमात्र ऐसा है प्रोनाउन जिसके साथ एम लगेगा और वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। सेकेंड में आपको याद रखना होगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ये सबके साथ आपको क्या लगेगा, इज लगेगा। थर्ड वन यू हैव टू राइट नाउ दे, यू, वी, and plural noun. All are followed by are. They are, you are, we are, and plural noun. Raman, Shyam, Mohan, and so on. That's right. That's it. So write down in your notebook. I'm going to erase now.
इस तरह से हम इसको लगाए हैं, आप देखिए एंड आई के साथ एंड याद रहेगा तो आप आराम से दे देंगे, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बताएंगे। नाउ वी शैल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस sentence. That is more important for you because whenever you get by heart the structure, your sentence will never go wrong. That leads to the best performance. Structure, सबसे पहले आपका subject आएगा. As you know the subject, here is he, I, that is called the subject here. Next one, you will apply auxiliary verb like is, am, are plus V1 में ing हम लगा देंगे और you can apply V4 verb का fourth form plus लास्ट में जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. That is the structure of your sentence, isn't it? So you see, you just compare this sentence with the structure one. अब आप कंपेयर कीजिए इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से. कैसे? यहाँ देखिए वर्क और यहाँ पर ही क्या हो गया, हर सब्जेक्ट हो गया. ही के साथ इज, एम, आर पर्सन के हिसाब से हमने अप्लाई किए. उसके बाद वर्ब में जो भी वर्ब है मेन वर्ब का V1 में आईएनजी अप्लाई किया. That is converted into the present continuous tense. Okay. Now we shall come in the negative sentence. हम लोग आम नहीं खा रहे हैं. Obviously, it is well known for you. This is negative sentence. Nothing else to be worried about it. हमको इसके बारे में अधिक सोचने की जरूरत नहीं है. अब how will you convert this one? We are not eating a mango. You see, we are not eating a mango. So what you see here, V is followed by R. V के बाद R लगा. क्यों लगा? हमने पिछले दफा अभी जस्ट आपको हमने बताया है. अकॉर्डिंग टू पर्सन वी आर गोइंग टू वी के साथ आर लगेगा. उसका जस्ट निगेटिव जो होगा नॉट वो लगेगा. उसके बाद V1 में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस is, am, are according to person plus not plus V1 ing और V4 plus object or complement. Isn't it? That's it. Subject plus according to this one we shall apply here. Nothing to be considered against the rules and regulations. As you look here, हम क्या देख रहे हैं? V के साथ आ लगा. अब इस स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर कीजिए. Subject is here V. Next one is, am, are. Is, am, are. How? Is, am, are. Next one not. या not आपको देख दिए.
कि V1 में हमने ing लगा दिया, फिर इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आपका आ गया मैंगो, सो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर जानने के बाद किसी भी सेंटेंस का कितना आसान हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पहला चीज है कि हम कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो उसका आंसर हो गया रहा है, रहे हैं, रही है। जहां पर सेंटेंस के लास्ट में होगा हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। दूसरा में क्या होगा, अब किसके साथ इज एम आर लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा। देन यू विल सी द पर्सन, हाउ मेनी पर्सन्स देयर, किस पर्सन में आई, यू, वी, दे, इस सब के साथ क्या लगता है उसको हमने बता दिया। थर्ड में स्ट्रक्चर बता दिया। ये तीन चीज को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कहीं कोई सेंटेंस में गलत होने की कोई भी चांसेस नहीं होगी। और आई जस्ट डू होप दैट यू विल प्रैक्टिस एट योर ओन। आप ट्रांसलेशन की कोई भी ट्रांसलेशन की बुक खोलेंगे उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने लिखा होगा, उसे कंसर्निंग आपको सवाल बनाएंगे उसको। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो वीडियो क्लास होगा उसमें हम आपको, अभी हमने आपको असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का बताया, अब आपको इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन से कंसर्निंग आपको सवाल कुछ बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करके जो भी होगा उसको यू विल फिनिश नाउ एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, ओके।